तो फाइनल अकाउंट्स मतलब अकाउंट्स जो कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में बनाए जाते हैं और आपको बताते हैं कि आपके बिजनेस की पोजीशन कैसी है। हाँ, फाइनेंशियल पोजीशन भी जानते हैं और इनकम की पोजीशन भी जानते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने इसका ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप देख रहे हैं इसका ये सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में ट्रेडिंग अकाउंट्स और उससे जुड़े सारे फॉर्मूलेज हमने एक ही वीडियो में अपलोड कर दिए थे। आज बारी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो ट्रेडिंग अकाउंट तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस बताता है, ठीक है। अब बनाना है हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अर्थात अगेन एक ऐसा अकाउंट जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने में मदद करता है। कैसे बनाते हैं इसको, क्या इसका फॉर्मेट है, आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। हाँ, मैं आपको पहले एक एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। फॉर्मेट बहुत सिंपल है। डेबिट साइड रिप्रेजेंट करती है एक्सपेंसेस और लॉसेस को। तो नॉमिनल अकाउंट तो यही कहता ही है। तो आपको सारे खर्च, सारे एक्सपेंस, सारे लॉस डेबिट में रखने हैं। और क्रेडिट साइड आपको बताती है इनकम्स, सारे गेन्स। तो अब इसमें जो एक्सपेंस है वो कैसे पता चलेगा कि ट्रेडिंग में जाएगा कि पीएल में जाएगा। तो जो एक्सपेंस बनाने या मंगवाना मतलब अपने पास ब्रिंगिंग द गुड्स करना, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन या प्लेस ऑफ सेलिंग द गुड्स तक गुड्स को मंगवाना, गुड्स को बनाने और मंगवाने के जुड़े खर्चे वो तो ट्रेडिंग में जाते हैं। तो उन एक्सपेंसेस को, डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस को छोड़कर सारे एक्सपेंस आने वाले हैं। अच्छा, शुरुआत किससे होती है? शुरुआत होती है ग्रॉस प्रॉफिट से। सर ये कहां मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट कहां मिलेगा? तो जो ट्रेडिंग का आंसर ग्रॉस प्रॉफिट में अगर एंड हुआ था तो वो यहां पे आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर करके आया है। अगर ग्रॉस लॉस हुआ होगा तो ऑब्वियस बात है इधर आ चुका होगा, आपका आंसर यहां रहा होगा। आपको क्रिस क्रॉस का ध्यान देना है, ठीक है। दोनों में से कोई ना कोई एक वैल्यू दी होगी। अब सारे एक्सपेंस जो ऑफिस से रिलेटेड है, तो ऑल ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने लिखा एडीएम, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। इनसे जुड़े जितने भी खर्चे होंगे वो यहां पर आने वाले। और ऑफिस के खर्चे, सर एग्जांपल जानना चाहते हो? जैसे ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, स्टेशनरी, ये सब किसके खर्चे हैं? ऑफिस। क्योंकि ऑफिस वो प्लेस होती है जहां सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है, जहां बहुत सारे स्टाफ बैठे होते हैं। तो सैलरी ये भी ऑफिस के लोगों को देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो परमानेंट लोग होते हैं और उनको एक फिक्स्ड टाइम बाद एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है। तो ये सारे खर्चे आपके पास ऑफिस के आते हैं। और क्या आता है? तो सारे सेलिंग से जुड़े खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े एक्सपेंस। ये डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग, अगर हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो सेलिंग कॉस्ट, जैसे एडवर्टाइजमेंट लग रही है, नहीं लग रही एडवर्टाइजमेंट, सेल्समैन की सैलरी, डिलीवरी वैन के खर्चे, हाँ भाई डिस्ट्रीब्यूशन का भी तो खर्चा लेना है। कैरिएज अगर लिखा होगा तो आप इसमें नहीं लिखेंगे, कैरिएज इन लिखा होगा इस पे नहीं लिखेंगे, कैरिएज ऑन परचेज लिखा रहेगा पीएल में नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कैरिएज तो मंगवाने का भाड़ा होता है, स्पेसिफिकली लिखा होना चाहिए कैरिएज ऑन सेल या कैरिएज आउटवर्ड, क्लियरली लिखा होना चाहिए। सिर्फ कैरिएज लिखा रहेगा तो आप नहीं लिख सकते, क्योंकि तब आप सिर्फ गुड्स मंगवा रहे हैं। तो कैरिएज आउटवर्ड होगा लिख देंगे, कैरिएज ऑन सेल होगा लिख देंगे, एक्सपोर्ट ड्यूटी होगा लिख देंगे, और बैड डेप्ट होगा तो भी लिख देंगे। समझ गए? तो ऐसे एक्सपेंस जिसका बनाने मंगवाने के अलावा ये छोड़कर ऑफिस से जुड़ा कोई खर्चा हो, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा खर्चा हो,
सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा कोई खर्चा हो, कोई मिसलेनियस एक्सपेंस हो जिसका बनाने और मंगवाने से संबंध नहीं होता है, वो सब एक्सपेंसेस आपको खोज कर लिख देना है। क्या हेडिंग लिखनी है? नहीं नहीं, आपको हेडिंग नहीं डालनी है, सीधे उस एक्सपेंस का नाम लिखना है और लिख देना है। अगर कोई इनकम आ रही है, कोई भी इनकम रिसीव हो रही है, आप यहां लिख सकते हैं रेंट रिसीव हो रहा है, इनकम है, क्रेडिट में लिख दो। हाँ, ट्रायल बैलेंस में अगर आपको लिखा है डिस्काउंट, ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में दिया रहेगा, याद रखिएगा। तो ट्रायल बैलेंस में अगर डिस्काउंट लिखा है, लेट्स अज्यूम, मैं आपको दिखाई देता हूं, लेट्स अज्यूम आपके पास क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया है, जो कि ज़्यादातर प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट में दिया रहेगा। आपको ट्रायल बैलेंस दिया होगा और आपको बनाना होगा। तो डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, ये रहा आपका क्वेश्चन, टी बैलेंस ट्रायल बैलेंस बना होगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के अमाउंट लिखे मिलेंगे। तो अगर आपको डेबिट साइड में लिखा मिल रहा है डिस्काउंट, तो अनडाउटेडली ये आपका पीएल के डेबिट में जाना है, क्योंकि आप जानते हैं डेबिट में क्या होगा, या तो एक्सपेंस होगा अगर अमाउंट लिखा है, और या तो वो कोई असेट होगा, या तीसरी भी कुछ चीज हो सकती है। हाँ, ड्राइंग भी आपका डेबिट का एंट्री होता है। तो ये तीन नाम, ड्राइंग, एक्सपेंस और एसेट, ये तीनों के अमाउंट डेबिट साइड में मिलेंगे। अब आपको डिस्काउंट के बारे में पता चल गया कि डिस्काउंट अगर डेबिट में लिखा है इसका अमाउंट, तो आप समझ गए कि ये आपके लिए एक्सपेंस है। पर यही अमाउंट अगर डिस्काउंट के साथ क्रेडिट साइड में लिखा है, तो ये आपका इनकम होगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्रेडिट किसको रिप्रेजेंट करता है? क्रेडिट में अमाउंट या तो लायबिलिटी का होता है, ध्यान दीजिएगा, या तो लायबिलिटी होती है, या कोई इनकम, गेन, बेनिफिट हो रहा है आपको, और या तो तीसरा कैपिटल। तो ऑल अमाउंट that is shown in the credit side of the trial balance represents income, liability या कैपिटल, तीनों में से कोई एक होगा। और क्योंकि डिस्काउंट के साथ लिखा है, अब डिस्काउंट क्या है, क्रेडिट में लिखा है, एक नॉमिनल आइटम है, रिकरिंग आइटम है, और आपको भी क्रेडिट में ही लिखना है, इसके प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखना है। समझ गए? एक और एग्जांपल देखूं, आइए, जैसे यहां लिखा है लोन, और अमाउंट लिखा है, हाँ, और लोन लिखा है और अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखा है, तो आप समझ जाइए कि ये लोन है। लोन एक लायबिलिटी होता है। मिल गया आपको? कैसे पता चला लायबिलिटी है? क्योंकि पैसा इसका कहां लिखा है? क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। ये जो अमाउंट है वो क्रेडिट के साइड में लिखा है, इसको देख के आप समझ जाएंगे कि ये आपकी एक लायबिलिटी है। इसी तरह से लोन और पैसा लिखा हुआ है डेबिट साइड में, ये भी तो हो सकता है। तब आप समझ जाएंगे कि डेबिट में लिखा है, ये अमाउंट डेबिट में लिखा है, तो ये लायबिलिटी नहीं हो सकता, है ना। डेबिट में लिखा है तो इन तीनों में से कोई ना कोई होगा। क्यों? डेबिट में है तो इन तीनों में से कोई ना कोई वो अमाउंट होगा। तो क्योंकि हम लोन डेबिट साइड में शो कर रहे हैं, तो ये मेरा एक असेट रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान दे दिया आपने? अब ये असेट बन गया। तो यही चीज ध्यान देनी है। डेबिट में अगर लिखा है कोई वैल्यू ट्रायल बैलेंस के, तो आप समझ जाइए कि वो आपके एक्सपेंस, ड्राइंग या असेट के रूप में हो सकता है। ड्राइंग तो ड्राइंग है ही, आप जानते ही हैं। ड्राइंग के मैं तीन नाम आपको बता देता हूं, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस, ये भी ड्राइंग का दूसरा नाम है। हाउस होल्ड एक्सपेंस, ये भी ड्राइंग का दूसरा नाम है। और तीसरा नाम है डोमेस्टिक, हाँ, ये वर्ड आ जाए तो डोमेस्टिक एक्सपेंस वर्ड आ जाए, इनकम टैक्स आ जाए। क्या वर्ड आ जाए? इनकम टैक्स। मेरे पास जगह कम है, मैं यहां लिख देता हूं, इसके ऊपर लिख देता हूं। चलिए, इनकम टैक्स,
ये डोमेस्टिक और हाउस होल्ड एक ही चीज होता है, ठीक है। डोमेस्टिक एक्सपेंस, हाउस होल्ड एक्सपेंस, ये भी ये सारे वर्ड्स जो मैंने लिखे ये सब आपको ड्राइंग रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये सब आपका ड्राइंग है और इन सब की वैल्यू आपको डेबिट साइड में मिलेगी। यू विल फाइंड दिस इन दी डेबिट साइड। और ड्राइंग का ट्रीटमेंट पीएल में नहीं होने वाला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं करना है। ड्राइंग जो है वो आपको जाएगा कैपिटल में, लेस हो जाएगा बैलेंस शीट में। आइए वापस ले चलते हैं आपको और दोबारा दिखाते हैं आपके पास मौजूद ये पीएल अकाउंट। आपने पीएल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस को रूल रखा, लॉसेस का रखा, और क्रेडिट ऑल इनकम्स, इनकम यहां लिख दी। फाइनली जब आपने सारा, याद रखिएगा कोई भी असेट, कोई भी लायबिलिटी आपको यहां रिकॉर्ड नहीं करनी है। इन केस ट्रायल बैलेंस में अगर गिवन है, ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, ये ट्रायल बैलेंस है आपका, है ना, ओ ये ट्रायल बैलेंस है आपका गिवन, ये आपका ट्रायल बैलेंस है गिवन। और ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है, अज्यूम करता हूं लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आपको इसको, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सैलरी नहीं है, आपको इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखना है। सर क्यों? सैलरी आउटस्टैंडिंग है। अरे भाई ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा है, ये आपका एक लायबिलिटी है। पर अगर ये इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के बाहर होती, हाँ एक इंफॉर्मेशन के रूप में, एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में होती, तब आपको एक्सपेंस मानना था और तब आपको सैलरी में ऐड करना था। फिलहाल क्योंकि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये जो जितने भी एक्सपेंस होते हैं, हाँ जो ड्यू है या जो ओवरपेड है, एडवांस पेड है, इन सबको आपको क्या करना है, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है उन सबका एक जगह रिकॉर्डिंग होगी। मतलब ऑल ट्रांजैक्शंस जो ट्रायल बैलेंस में है, ऑल आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस विल बी recorded at one place, at one account, will be recorded in one account। अब वो कोई भी एक अकाउंट होगा, अब वो ट्रेडिंग अकाउंट में जा सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस में जा सकता है, और या तो बैलेंस शीट, किसी एक में जाएगा अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा है, ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा है। पर अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में आ जाएगा, हाँ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है, एडजस्टमेंट्स होता है, क्योंकि उनका एडजस्टमेंट आपको बाद में पता चला था, ईयर एंड होने के बाद पता चला, इसीलिए उसको कम से कम 2 जगह रिकॉर्ड करें। हम बात कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए, हाँ असेट्स और लायबिलिटीज की, जैसे लोन, ये देखा, इन सब को आप प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब क्लियर हो गया? हाँ इनसे जुड़ा इंटरेस्ट होगा तो आप रिकॉर्ड करेंगे। आपने सारा बना लिया ट्रायल बैलेंस, सॉरी आपने सारा बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आपके पास फाइनली जो अगर क्रेडिट साइड है, ये रही क्रेडिट साइड जो मैंने आपके लिखी, ये जो आपका क्रेडिट बैलेंस है ये आया टोटल ऑफ क्रेडिट, और आपका डेबिट साइड का बैलेंस छोटा है, हाँ ये डेबिट का टोटल छोटा है, तो आपको क्या करना होता है, बड़े वाले टोटल को दोनों तरफ लिखना होता है, हम इसे कहते हैं बैलेंसिंग। तो यहां बैलेंस बच रहा है, आप लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कब आएगा? नेट प्रॉफिट तब आएगा जब आपका टोटल क्रेडिट इज ग्रेटर देन टोटल डेबिट। आपका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड अज्यूम करता हूं 1 लाख है, आपके डेबिट साइड मतलब सारे एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस लेने पे अज्यूम करता हूं 80 ही आ रहा है, क्रेडिट में 1 लाख और डेबिट में 80,000 आ रहा है। साफ सा पता चल रहा है कि आपका डेबिट बैलेंस कम पड़ रहा है, तो एक टोटल क्रेडिट इज ग्रेटर देन टोटल डेबिट, देन इट गिव्स यू नेट प्रॉफिट। आपका आंसर नेट प्रॉफिट में आ रहा होता है, तो आपका आंसर नेट प्रॉफिट आ गया। इसको क्या करेंगे,
इसको बैलेंसिंग फिगर बोलेंगे और इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कहां ले जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे। कैपिटल अकाउंट कहां मिलेगा, बैलेंस शीट में। का रिवर्स भी हो सकता है। रिवर्स क्या होगा, हो सकता है कि आपके डेबिट साइड ज्यादा हो, डेबिट साइड ज्यादा हो, तो व्हेन टोटल ऑफ डेबिट इज ग्रेटर देन टोटल ऑफ क्रेडिट, योर आंसर इज नेट लॉस। क्लियर है, आपके डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, रिवर्स हो सकता है। डेबिट साइड का अगर टोटल अज्यूम करता हूं 1 लाख आ रहा है और क्रेडिट साइड का टोटल ही 80,000 है, तो आपका बैलेंस कहां बचेगा, यहां। अब आप लिखोगे बाय नेट लॉस और बैलेंसिंग वैल्यू लिख दोगे। ये पैसा भी जाएगा ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। आपको बताना है कैपिटल अकाउंट में इसको ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे। हाँ भाई, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो मुझे, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दी नेट लॉस। नेट लॉस को आपको, हाँ ये तो मैंने बता दिया कि कैपिटल अकाउंट में जाएगा, आपको बताना है क्या करेंगे। ऐड है तो आप लिख दीजिए ऐड या प्लस, और अगर माइनस करेंगे तो आप माइनस लिख दीजिए। हाँ लिखिए कमेंट बॉक्स में, राइट इट सो दैट आई कम टू नो एंड चेक योर आंसर। मुझे आपका आंसर चाहिए। तो आपको इस तरीके से प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है। अब आप कहेंगे सर हमें पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देखना है। आइए आपको ले चलते हैं फटाफट पूरा प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट को दिखाते हुए। आपके सामने पूरा फॉर्मेट होगा और हम आपको बताएंगे कि कौन सा अमाउंट कहां जाएगा और क्यों जाएगा, क्योंकि आपको मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको मीनिंग पता चल जाएगा तो मैं श्योर हूं कि आप गलती नहीं करेंगे। हमारे पास स्क्रीन पर एक फॉर्मेट बना हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, आप देख पा रहे होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ये रहा फॉर्मेट। अब आपको उसमें देखना है कि डेबिट में एक्सपेंसेस आ रहे हैं, ये भी आपको मालूम है, क्योंकि डेबिट में ऑल एक्सपेंसेस होने हैं, लॉसेस होने हैं, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, याद होगा। और क्रेडिट में क्या करना है, सारे इनकम्स को, सारे गेन्स को शो करना है, यही करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये रहा नेट लॉस जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर होकर आया है। अब उसके बाद देखिए सारे एक्सपेंस जो ऑफिस से जुड़े हैं, आपको ये हेडिंग नहीं देनी है, बस आपको याद कराने के लिए दिया है कि ये देखिए ऑफिस से जुड़े सारे खर्चे हैं, बनाने मंगवाने, ठीक है, ब्रिंगिंग इन और मेकिंग ऑफ द गुड्स के एक्सपेंस नहीं लेने हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं और इसका इस्तेमाल आप ट्रेडिंग में कर चुके हैं। तो देखिए सैलरी है, मैंने कहा जरूर लेंगे, सैलरी एंड वेजेस है, अगेन जरूर लेंगे, क्योंकि सैलरी पहले वर्ड आ रहा है इसीलिए लेंगे। वेजेस एंड सैलरी अगर लिखा होता तो आप नहीं लिखते, वो ट्रेडिंग अकाउंट में जा चुका था। रेंट रेट टैक्सेस हैं, जरूर लेंगे, स्पेसिफिकली नहीं लिखा है कि रेंट कहां का, सिर्फ लिखा है रेंट, तो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। स्पेसिफिकली लिखा है फैक्ट्री रेंट, तो क्लियर कर दिया, फैक्ट्री बनाने की जगह, और बनाने की जगह का खर्चा ट्रेडिंग में जाएगा। सिमिलरली प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, लाइटिंग क्लियरली नहीं लिखा है ऑफिस लाइटिंग या फैक्ट्री लाइटिंग। अगर क्लियर कर दे कि ऑफिस लाइटिंग, तो हाँ भाई ऑफिस का खर्चा तो पीएल में जाएगा, फैक्ट्री लाइटिंग नहीं जाएगा क्योंकि बनाने की जगह है और बनाने से जुड़ा खर्चा ट्रेडिंग में जाएगा। तो लाइटिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन चार्जेस, लीगल एक्सपेंस, हाँ वकील के खर्चे, फर्म के ऊपर बहुत सारे लीगल कई सारे मुकदमे चलते रहते हैं, ऑडिट की फीस, आपने अपने अकाउंट्स को चेक कराने के लिए सी अपॉइंट किया है, भाई अकाउंटेंट जो एक्सटर्नल आया है उसको फीस देनी पड़ेगी, ट्रेवलिंग करने का खर्चा, स्टैब्लिशमेंट के खर्चे, आपके ट्रेडिंग के खर्चे, बाइंग और सेलिंग के खर्चे। ट्रेडिंग वर्ड से बच्चे कंफ्यूज जाते हैं ट्रेड एक्सपेंस से, और कई बार इसको क्या करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देते हैं। नहीं, ट्रेडिंग वर्ड बाइंग एंड सेलिंग दोनों के लिए है, पर आप इसको कहां लिखेंगे, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे। नाम से ट्रेडिंग है, ट्रेड में मत लिख देना, ठीक है। और आते हैं अब क्रेडिट साइड में, आते हैं इनकम साइड में आते हैं। तो इनकम साइड की शुरुआत हो रही है, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट से, ये आपको कहां से मिल जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट से मिल जाएगा। रेंट फ्रॉम टेनेंट, ये रेंट साफ साफ दिख रहा है कि आपको रेंट मिल रहा है, कई बार इसको बोलते हैं रेंट फ्रॉम सबलेट। क्या वर्ड बोला मैंने, सबलेट। सबलेट मतलब
आपने कोई जगह किराए पे ली, उसका कुछ हिस्सा आपने किसी और को किराए पे दे दिया, किराएदार ने किराए पर दे दिया, इसे कहते हैं सबलेट, क्योंकि ये आपके लिए इनकम है। अगेन ये इनकम है तो क्रेडिट में जाएगी। रेंट क्रेडिट, क्रेडिट वर्ड अगर लिखा है किसी नॉमिनल अकाउंट के आगे, किसी भी नॉमिनल के आगे, लेट्स डे कमीशन लिखा है और ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट, या कमीशन लिखा है और पर उसका अमाउंट क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस में लिखा है, आप भी क्रेडिट साइड में लिखोगे। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। डिस्काउंट है रिसीव्ड क्लियरली तो लिखा है, ठीक है। क्लियर नहीं लिखा है, बस लिखा है डिस्काउंट और क्रेडिट, तो आप भी चुपचाप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सिमिलरली कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ब्याज मिल रहा है, आ रहा है पैसा। डिविडेंड ऑन शेयर्स, मैंने शेयर खरीदे, मैं मतलब फर्म ने शेयर खरीदे और इस शेयर्स पे जो ब्याज होता है उसका स्पेशल नाम होता है डिविडेंड, ये भी फर्म की कमाई है। बैड डेब्ट वो पैसा है जो मेरा डूब गया था, पर यहां पे क्या लिखा है, रिकवर, अर्थात जो व्यक्ति पैसा मुझे नहीं दे पा रहा था कुछ समय बाद आया और अपने पैसे जो डूब गए थे मैंने मान लिए थे वो मिल गए, तो ये तो मेरे लिए फायदा है, इनकम है। सब इनकम आ रही है, ध्यान दीजिएगा, सब इनकम या गेन्स हो रहे हैं। प्रॉफिट ऑन दी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई मशीनरी है, कोई प्लांट है जो हमने प्रॉफिट में बेच दी थी, अगेन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या कोई मिसलेनियस इनकम, ये सब हमारे इनकम्स हैं, सब हमारे क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम का रूल चलाना है। क्रेडिट में इनकम्स और गेन्स जाने वाले हैं, ठीक है। और क्या आ सकता है, आइए मैं आपको इससे जुड़े और अकाउंट भी आपको दिखाने जा रहा हूं। इतना खत्म नहीं, अभी डेबिट साइड में और बहुत सारे आइटम है जो आने वाले हैं, मैं आपको और आइटम जो डेबिट से जुड़े वाले हैं वो दिखाने जा रहा हूं। ये रहा और डेबिट से जुड़ा आइटम। अब आप देखिए इसमें आपको और दिखा रहे हैं और क्या हो सकते हैं डेबिट साइड में, जैसे जनरल एक्सपेंसेस, थोड़ा ध्यान से देखिए, जनरल एक्सपेंसेस दिखेगा और स्क्रीन को ध्यान से देखिए तो आपको ट्रायल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कुछ और भी आइटम मिलेंगे, जैसे सेलिंग के इससे जुड़े खर्चे, बेचने और भेजने, तो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे। कैरियज होगा तो मत लिखना, कैरियज आउटवर्ड है या कैरियज ऑन सेल है, दोनों मतलब एक है। बेचने और भेजने का खर्चा है, डिसमेंट कराया, बेचने का खर्चा है, कमीशन दिया, या लिखा होगा कमीशन और डेबिट, ऐसे करके लिखा होगा, या कमीशन लिखा होगा और उसका अमाउंट डेबिट साइड में लिखा होगा, तो आप भी डेबिट साइड में लिखिएगा। ब्रोकरेज, आपको दलाली देनी पड़ती है, हाँ कई बार आप डील करते हैं तो आपको ब्रोकरेज देनी पड़ती है, ब्रोकर हेल्प करता है। बैड डेब्ट वो पैसा है, हाँ वो उधार जो आपने बेचा और वो पैसा आपको रिकवर नहीं हुआ, पैसा आपका डूब गया, दैट इज बैड डेब्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट ड्यूटी, आपने विदेश में गुड्स बेचना चाहा तो विदेश में गुड्स बेचने के लिए आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है कस्टम वालों को। पैकिंग कराया, डिलीवरी वैन के खर्चे, डिलीवरी वैन मतलब वो वैन जो दुकान तक या अलग अलग प्लेसेस तक हमारे गुड्स पहुंचाती है, तो अगेन बेचने का खर्चा है, डिस्ट्रीब्यूट कराने का खर्चा है, इसीलिए ये भी क्या है आपका पीएल का खर्चा है। स्टेबल एक्सपेंस, पहले लगते थे स्टेबल एक्सपेंस, स्टेबल वो होती है जहां पर हमारे जो एनिमल्स रहते हैं, कुछ लोग पहले लाइव स्टॉक रखते थे। अरे लाइव स्टॉक क्या होता है, अरे भाई कुछ लोग काओ, बफेलो, हॉर्सेस हाँ रखते थे भाई बिजनेस में, पहले तो होता ही था ना। तो सोचिए जिसके पास घोड़े रखे होंगे, तो जिसके टांगा चलाने का खर्च काम हो, तो सोचिए उसके पास 10-15 टांगे हैं किसी बिजनेस के पास, इमेजिन कर रहा हूं मैं, आजकल तो शहरों में टांगा नहीं उपलब्ध है, पर सोचिए किसी कोई टांगे वाला है, उसके पास 10-15 घोड़े हैं और घोड़ा गाड़ी है पीछे, और वो घोड़ों को यूज करके बिजनेस कर रहा है अपने, क्या कहते हो? हाँ भाई, तो उसको स्टेबल का खर्चा नहीं दिखाना पड़ेगा, स्टेबल में घोड़े रहते हैं भाई, उनको मेंटेन खर्चा चाहिए कि नहीं, दैट इज व्हाट इज स्टेबल एक्सपेंस। हाँ आपने सोचा नहीं था यह पॉइंट, है ना। लाइव स्टॉक के बारे में कभी सोचा, लाइव स्टॉक वैसे आपके असेट्स हैं, लाइव स्टॉक अगर दिया होगा तो मतलब जिंदा स्टॉक, मतलब वो एनिमल्स जो आपने पाले हैं जिनका आप बिजनेस में यूज कर रहे हैं, ठीक। पहले मुझे लगता है बहुत ज्यादा यूज होते थे, आजकल तो नहीं। कुछ और नाम जो मिसलेनियस नाम आ जाएंगे, जैसे डिस्काउंट आपने अलाउ कर दिया, रिपेयर पे खर्चे हो गए, डेप्रीसिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंस है, और डेप्रीसिएशन तो एक सेपरेट चैप्टर है जिसपे मैंने 2 टाइप के डेप्रीसिएशन अकाउंट्स पे डिटेल में पढ़ा था, क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड।
हाँ, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाएं और हमारा बना हुआ वीडियो जरूर देखिए इस पे भी। अगेन इंटरेस्ट है, आपका एक्सपेंस है, क्योंकि वेरी क्लियरली लिखा है डेबिट है। ये हो सकता है इंटरेस्ट पेड वर्ड लिख दे तो और क्लियर हो जाएगा कि आपका एक्सपेंस है। बैंक ने आपसे चार्ज ले लिया, एक्सपेंस है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, कन्वेंस एक्सपेंस, कन्वेंस मतलब गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, भाड़ा लग रहा है ना आने जाने का, उसे कहते हैं। डोनेशन दे दिया, चैरिटी दे दिया, या लास्ट में कोई गुड्स, कोई असेट आपने लॉस में बेच दिया, कोई आपके पास पुराना प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट था, आपने उसको नुकसान में बेच दिया, तो ये सब आपके लॉसेज हैं, एक्सपेंसेस हैं, सब आएंगे डेबिट में। फाइनली आपका आंसर या तो नेट प्रॉफिट में बचेगा या नेट लॉस में बचेगा। तो नेट प्रॉफिट में बचेगा, आप इसको ले जाएंगे कैपिटल अकाउंट में और जाकर के इसको ऐड कर देंगे। हाँ, नेट प्रॉफिट होगा तो कैपिटल अकाउंट में जाकर के ऐड कर देंगे। चलिए आपको इससे जुड़ा कुछ और क्वेश्चन दिखाते हैं। आइए अब आपको इसके आगे ले चलते हैं जहां पर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जुड़ी मीनिंग आनी चाहिए। अब आता है कि सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हमें बनाना आ गया, ठीक है, आपने कहा हाँ आ गया। ये सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, आइए समझते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे, हाँ, आपने जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझा तो आपने देखा कि शुरुआत हो रही है ग्रॉस प्रॉफिट से। तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड में देखा था, ठीक है। फिर आपने देखा कि बहुत सारे खर्चे हैं जो आप यहाँ लिखते हैं, जैसे मैंने कहा एग्जांपल, सैलरी दे रहे हैं यहाँ लिख देंगे, रेंट दे रहे हैं यहाँ लिख देंगे, और भी खर्चे हैं, मैं एक दो और लिख देता हूँ, स्टेशनरी मंगवाया यहाँ लिख देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये सब एक्सपेंस हो गया यहाँ लिख देंगे, ठीक है। पर कुछ खर्चे ऐसे हैं, हाँ कुछ खर्चे ऐसे हैं जो आपने यहाँ लिखे जरूर हैं, मैं लिख रहा हूँ आपके लिए कुछ एग्जाम्पल, मैं लिख रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल। वो खर्चे आपको डिवाइड करने होंगे ऑपरेटिंग नेचर के हैं कि नहीं है। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। तो आपको अब क्या करना है, आपको अब पता करना है कि ग्रॉस प्रॉफिट तो आपने ट्रेडिंग से निकाला, आपने एक्सपेंसेस और इनकम भी लिख दिए। चलिए मैं इनकम लिख देता हूं, इनकम लिख देता हूं, डिस्काउंट रिसीव्ड, यही हो सकता है, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, और एक और लिख देता हूं इंटरेस्ट रिसीव्ड। चलिए आपने कहा हमारा आंसर सर आ चुका है टू नेट प्रॉफिट, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, नेट प्रॉफिट आ चुका होगा। अज्यूम करते हैं लॉस का क्वेश्चन नहीं है, प्रॉफिट का क्वेश्चन है, आ गया। तो सर इसमें कोई नई चीज, हाँ, अब हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। हाँ, नेट प्रॉफिट तो आप निकालना जान चुके हैं, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। तो वो प्रॉफिट जो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन से कमाया गया है। सर इसका मतलब, आइए इसका मतलब जानते हैं, इसका मीनिंग क्या आ रहा है। जब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, जरा ध्यान से देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या कहना चाहते हैं। अगर हमने बिजनेस किया, हाँ हमने बिजनेस किया कपड़े का, ठीक है, क्या कहा मैंने, हमने बिजनेस किया कपड़े का, तो कपड़ा मेरा रेगुलर, हाँ डे टू डे वाला आइटम है, जिसको हम रेगुलरली डील कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। हाँ मेरी अगर कपड़े की शॉप है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या है यहाँ पर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है कि आप ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दीजिए, और अगर कोई ऑपरेटिंग इनकम है तो आप ऐड कर दीजिए। अगर ऑपरेटिंग इनकम है आप ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सर समझ नहीं आया, आइए देखते हैं यहाँ पर, इसी को समझते हैं यहाँ पर कि कौन से खर्चे ऐसे हैं जो ऑपरेटिंग के नेचर के हैं और कौन सी इनकम ऐसी है जो ऑपरेटिंग नेचर की है। इसके लिए आपको बिजनेस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, टाइप ऑफ बिजनेस कौन सा कर रहे हैं। मैंने अज्यूम किया, लेट्स अज्यूम कि हम कपड़े का स्टोर चलाते हैं, गारमेंट की हमारे पास शॉप है। हाँ भाई, जैसे ट्रेंड का शोरूम है ना, जैसे हाँ ट्रेंड, रिलायंस का ट्रेंड, हाँ, या कोई भी और कपड़े का शोरूम है, वेस्ट साइड है कोई भी, तो ध्यान से देखिएगा जरा सा,
सैलरी मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, रेंट मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, स्टेशनरी मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऐसे खर्चे जो बिजनेस को रेगुलरली चाहिए, बिजनेस को डे टू डे वर्किंग के लिए चाहिए, ऐसे खर्चों को हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन लोन मेरा रेगुलेटिंग एवरीडे एक्सपेंस नहीं है, मेरे डे टू डे एक्सपेंस नहीं है, मेरे बिजनेस को चलाने का ये खर्च नहीं है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि लोन का ब्याज तो साल में एक बार देना होता है, और वो भी मैंने कहा हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये अगर आप नहीं देंगे, सैलरी नहीं देंगे, रेंट नहीं देंगे फॉर एग्जाम्पल, तो क्या लगता है आपको आपका लैंडलॉर्ड काम करने देगा? कहेगा भैया खाली कर दो। सैलरी नहीं दोगे स्टाफ को, कितने महीने काम करेगा? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, छोड़ के चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो ये वो खर्चे हैं जो बिजनेस को ऑपरेट करने में, डे टू डे काम करने के लिए चाहिए ही चाहिए। इसके बिना आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, ऑपरेट नहीं कर पाएगा, चल नहीं पाएगा। तो ऐसे खर्चे हो गए। उसी तरह से कुछ ऑपरेटिंग इनकम भी होगी आपकी, ये रही इनकम। डिस्काउंट बिजनेस का रेगुलर इनकम है, बार बार बिजनेस में मिलती रहती है। कमीशन भी बिजनेस में देना लेना तो पड़ता रहता है। ये दोनों हमारे ऑपरेटिंग, मैंने लिखा ओपी, ऑपरेटिंग इनकम है। तो ये जो नीचे वाले दो नाम है वो क्या है सर? ये क्या है? रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये मेरा धंधा नहीं है, ये मेरा बिजनेस नहीं है। इंटरेस्ट मुझे तब मिल रहा होगा मैंने कहीं पैसा किसी को लोन पे दिया होगा। पर मेरे बिजनेस का नाम क्या था? मैंने कहा गारमेंट का काम करता हूं, तो ये इंटरेस्ट रिसीव करना मेरा बिजनेस का, धंधे का इनकम नहीं है। उस तरह रेंट रिसीव करना, भाई मेरी कपड़े की दुकान, मैंने बोला था मेरा कपड़े का कारोबार है, तो ये रेंट रिसीव कहां से हो रहा है? कपड़े के कारोबार में रेंट कहां से आ रही है? क्या ये मेरे बिजनेस को चलाने की इनकम है? नहीं। तो इसीलिए ये दोनों मेरी इनकम नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए फॉर्मूला अब तैयार हो चुका है। आपका फॉर्मूला है, अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो आपको ध्यान दे दीजिए फॉर्मूले पे प्लीज। आपको यूज करना है ग्रॉस प्रॉफिट। ये रहा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। आपको ऐड करना है इससे जुड़े सारे कमाई जो आपके बिजनेस की इनकम है। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऐड ऑल ऑपरेटिंग इनकम और लेस कर देना है सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फॉर्मूला बन जाएगा। सर क्या कोई और भी फॉर्मूला है? हाँ भाई, एक और फॉर्मूला देता हूं। हाँ, अगला फॉर्मूला क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का? एक और फॉर्मूला देता हूं, इसी से बताऊंगा। अगर आपके पास नेट प्रॉफिट मालूम चल चुका है तो क्या करेंगे? अब आप इसका रिवर्स करेंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट तब बना होगा जब ये आप सारे एक्सपेंस इनकम्स ऐड कर चुके होंगे और ये सारे एक्सपेंसेस आप क्या कर चुके, माइनस कर चुके होंगे। अब वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है चाहे नॉन ऑपरेटिंग, सब माइनस किए होंगे, तब जाके आया होगा नेट प्रॉफिट। क्या कहते हो? ये नेट प्रॉफिट तभी आया होगा। तो अब मुझे नेट प्रॉफिट से अगर शुरुआत करनी हो तो क्या करेंगे? तो ऐड कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्योंकि ये बिजनेस के खर्चे नहीं है, वापस ऐड कर देंगे। माइनस कर दिया था पहले हमने इस नेट प्रॉफिट पाने के लिए, तो उसको वापस ऐड कर देंगे और लेस कर देंगे वो इनकम जो हमारे बिजनेस की इनकम नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो इसका मतलब है बचे हुए नाम को आपको पहचानना है। ये जो दो नाम बचे हैं यहां पर क्रेडिट साइड में, ये इनकम तो है पर मेरे बिजनेस की रेगुलर इनकम नहीं है, ऑपरेशन की इनकम नहीं है। बिजनेस चलाने पर मुझे ये इनकम नहीं मिली, ये मेरे बिजनेस के अलावा बाहर से आ रही इनकम है। तो हम इसका नाम रखेंगे नॉन ऑपरेटिंग, शॉर्ट फॉर्म में ओपी, और इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये इनकम आपको यहां पे क्या करनी है? माइनस करनी है, क्योंकि ये इनकम ऐड होकर के ही आपका नेट प्रॉफिट आया होगा, तो माइनस कर देना। और दूसरा फॉर्म और क्या करना है? इस साइड देखिए, ये एक्सपेंस तो है, मैं कह रहा हूं एक्सपेंस है, छोटा कर दूं क्या? हाँ, ये एक्सपेंस तो है, ये दोनों दिख रहे हैं साफ साफ, ये एक्सपेंस तो है, पर ये हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। मतलब ऐसे एक्सपेंस जो मेरे बिजनेस के रेगुलरली, हाँ, डे टू डे बिजनेस को, इसकी वजह से मेरा बिजनेस बंद नहीं होगा, मेरा काम ठप नहीं होगा, हाँ, मेरे ऑपरेशंस में, कामकाज को चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दूंगा, मेरा बिजनेस इस महीने, अगले महीने, साल भर के अंदर बंद नहीं होगा। और अगर लॉस ऑन दी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो जाए, भाई हम फिक्स्ड रोज तो बेचते हैं नहीं, कोई मशीनरी, कोई प्लांट रोज तो बेचते नहीं है, मेरा तो जो बिजनेस का नेचर है वो ये काम ही नहीं है, तो इसीलिए मेरा क्या हो जाएगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसको वापस क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि एक्सपेंस माइनस करके ही नेट प्रॉफिट लाया गया था, इसीलिए इसको वापस ऐड कर देंगे और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। दो फॉर्मूले दे दिए मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए।
तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एक्सपेंस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं। तो इस तरह से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताइए जो हमने यहां पे स्क्रीन पर नहीं लिखे हैं। ऑपरेटिंग तो ज्यादातर एक्सपेंस हैं, ये तो पक्की बात है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बहुत ज्यादा नहीं है। आपको 2 एग्जांपल्स ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं वेट करूंगा। और एक चीज बार बार कहूंगा कि अगर आपने सपोर्ट किया, अगर आपने हेल्प किया, तो मैं आपके लिए ढेर सारे इमेंस कंसेप्ट्स और लेसन वीडियोस ला रहा हूं। आपके मेजर सब्जेक्ट्स हम ही कवर कर रहे हैं, हाँ हम ही कर रहे हैं। चेक करिए, प्लेलिस्ट जाइए, देखिए, आपको ढेर 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 सारी जानकारियां मिल रही होंगी। प्लेलिस्ट में आपको आपके मेजर सब्जेक्ट्स, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, सब कुछ कवर कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब आप समझ चुके होंगे और प्रैक्टिस कर चुके होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय फ्रॉम नाउ।